ओके, कार्डियक साइकिल पे अपन आ गए हैं। कार्डियक साइकिल में बोल रहे हैं कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन कैसे करता है। वही सब चीज़ें कार्डियक साइकिल में समझा रखी हैं। टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। अभी क्या है, देखो तुमको एक चीज़ याद रखनी है, दो वर्ड तुमको सुनने के लिए मिलेंगे। एक तो डायस्टोल, डायस्टोल से तुमको याद रखना है रिलैक्सेशन, कि उस टाइम पे अगर बोले डायस्टोल है बोले तो रिलैक्स्ड है, ठीक है ना। और अगर तुम्हें मिले सिस्टोल, सिस्टोल तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल बोले तो तब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा अभी से। तो बोल रहे हैं कि अभी कार्डियक साइकिल जो शुरू कर रहे हैं ये लोग, ये शुरू कर रहे हैं फ्रॉम रिलैक्स्ड स्टेट, जिसमें चारों के चारों चैम्बर हार्ट के कैसे हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में है। यानी कि जॉइंट डायस्टोल है। डायस्टोल क्यों, क्योंकि रिलैक्स हैं। और जॉइंट क्यों, जॉइंट इसलिए क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों ही रिलैक्स्ड हैं। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन, क्योंकि इस टाइम पर ट्राइकस्पिड वेल्व बाइकस्पिड वेल्व तो दोनों तुम्हारी ओपन होंगी। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहाँ जाएगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और वेना केवा से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया से होते हुए। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम की हेल्प लेना चाह रही हूँ। देखो मैंने कोशिश करी है कि एक डायग्राम में काफ़ी चीज़ें समझा दूँ। देखो नीचे से ब्लड, नीचे बॉडी पार्ट से और ऊपर बॉडी पार्ट से ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे हम वीना कैवा के थ्रू। यहाँ पे ब्लड पॉर होगा, देन यहाँ से नीचे जाएगा, दिस इज़ योर व्हाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी उसे लेके जाएगी लंग्स के पास, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, पल्मोनरी वेन तुम्हारा लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रिया के अंदर, और वहाँ से जाएगा वो बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा वो एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से जाएगा वो बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है ना। तो ये इतना फ्लो है उस चीज़ का, ये क्या है, फ्लो है ब्लड का। अब तुम जॉइंट डायस्टोल समझना और ये सब चीज़ें समझना कि कार्डियक साइकिल चल कैसे रही है। हो क्या रहा है कि अभी सब चीज़ रिलैक्स्ड स्टेट में, अभी क्या है, पूरा हार्ट पूरा रिलैक्स्ड है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है। जब जॉइंट डायस्टोल होता है ना, उस टाइम पर यहाँ से ब्लड पॉर होता है इसके अंदर, नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, नीचे ऊपर दोनों से वेना केवा के थ्रू, और पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है ना। लंग्स से प्यूरिफिकेशन होकर ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। तो अभी जब जॉइंट डायस्टोल होता है ना, तो इन दोनों में कहाँ, राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड फिल होता है। उसके बाद तुम्हारा ये तो इस, और यहाँ पे भी होता है, ये वॉल्व जो है ना उस टाइम पे ओपन होती हैं जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर, ये दोनों वॉल्व, दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों ही ओपन होती हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पर भी आता है ब्लड और नीचे भी आ जाता है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिख रही है कि ऑलमोस्ट 70% इसकी फिलिंग, जो नीचे वेंट्रिकल्स है ना उनकी 70% फिलिंग हो जाती है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। एक बार पहले यहाँ पे समझो कि कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है तुम्हारी। देखो एक कार्डिक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट को बोलते हैं, ठीक है ना। एक कार्डिक साइकिल कब कंप्लीट हो जाती है, जब हार्ट बीट, एक बार हार्ट बीट करता है ना, उस टाइम पे एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 1 कार्डिक साइकिल। अब हमारा हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है। एनसीईआरटी बोलती है अप्रॉक्स 72 बीट्स आप ले सकते हो पर मिनट, ठीक है ना। तो एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन जो होगी वही एक कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन भी हो जाएगी। तो सोचो कि जब जब तुम्हारा एक हार्ट रेट क्या बोल रहा है, 1 मिनट में हार्ट आपका कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, ठीक है ना। तो एक बार बीट करने के लिए हार्ट को कितना टाइम चाहिए, 1/72। सिंपल मैथमेटिक्स है, वो निकल के आएगा 0.8 सेकेंड। कुछ भी समझ नहीं आया मैथ्स तुमको, कोई बात नहीं, रट लो कि 0.8 सेकेंड्स की तुम्हारी कार्डिक साइकिल होती है। 0.8 सेकेंड्स की तुम्हारी कार्डिक साइकिल होती है, ये रटना पड़ेगा। रटो अभी एक, रटो अभी 1 मिनट रुको। हार्ट रेट होता है अपन का
72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है अपन का हार्ट। 1 हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 1 कार्डिक साइकिल। और 1 हार्ट बीट की ड्यूरेशन होती है 1/72 विच इज़ 0.8। अब आओ डायग्राम पे वापस। जो मैंने जॉइंट डायस्टोल बताया है, जिसमें यहाँ ब्लड जा रहा है तुम्हारा, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है तुम्हारा यहाँ राइट एट्रिया के अंदर, और यहाँ लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। ये जॉइंट डायस्टोल है। और साइमल्टेनियसली नीचे भी आ रहा है ब्लड, नीचे भी आ रहा है ब्लड यहाँ से। ये दोनों वेल्व खुली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये होता है जॉइंट डायस्टोल, जो होता है तुम्हारा 0.4 सेकेंड्स का। फिर एकदम से 0.1 सेकेंड के लिए, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए तुम्हारा ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी 0.1 सेकेंड के लिए। कितने के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। और उस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो बचा हुआ ब्लड है ना इनके अंदर, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, वो भी वेंट्रिकल्स के नीचे आ जाएगा। उस एक इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होता है जॉइंट डायस्टोल के बाद। बोले तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब नीचे सारा ब्लड आ गया, फिर ये वॉल्व्स बंद हो जाती हैं। जब ये वॉल्व बंद होती हैं तो एक हर्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। किसी को याद है क्या कौन सा? लब। लब प्रोड्यूस्ड होता है, जिसकी पिच थोड़ी सी लो होती है, इंटेंसिटी जिसकी कम होती है। अब सारा ब्लड इसके अंदर आ गया। अब होगा तुम्हारा कौन सा? अब 0.3 सेकेंड्स के लिए तुम्हारा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल तुम्हारा होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। उसमें क्या होता है कि सारा का सारा ब्लड तुम्हारा, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा इनके बीच में, और सारा का सारा ब्लड यहाँ से होता हुआ ऊपर जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे इस टाइम पे, और सीधे जाएगा एओर्टा में। जैसे ही तुम्हारे 0.3 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब जैसे ही तुम्हारा पूरा ब्लड यहाँ, इसका 0.3 सेकेंड्स कंप्लीट होने का मतलब है कि तुम्हारे वेंट्रिकुलर जो हैं वहाँ से पूरा ब्लड यहाँ पर जा चुका है। अब इनके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो सेमिलुनर वाल्व्स यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो क्लोज हो जाती हैं। और इनके क्लोजर पर दूसरी हर्ड साउंड सुनाई देती है, डब, जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लब। लब मिलती है जब एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम पर जो वॉल्व प्रेजेंट है, जिनको एट्रियल वेंट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इनके क्लोजर पर मिलती है लब, और सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर पर मिलती है तुमको डब। ठीक है ना। अब देखो पूरा इस टाइम को दोनों सबको तीनों को जोड़ो, 0.8 सेकेंड कंप्लीट हो गए तुम्हारे। तो फिर 0.4 सेकेंड्स के लिए, 0.4 सेकेंड्स के लिए क्या होगा तुम्हारा, ढंग से देख लो एक बार। 0.4 सेकेंड्स के लिए जॉइंट डायस्टोल होगा। 0.4 सेकेंड्स के लिए जॉइंट डायस्टोल होगा। 0.3 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा, और 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा, और 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। अब देखो सही से समझ आएगा कि जब चारों के चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व दोनों की दोनों ओपन होती हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कैमा फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। समझ रहे हो, यानी कि साइमल्टेनियसली चारों के चारों चैम्बर फिल हो रहे हैं। एट्रिया से नीचे जा रहा है ब्लड ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ ऑफकोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। द सेमिलुनर वर्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अभी सेमिलुनर वर्व तुम्हारे क्लोज हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही ऐसे नोड जनरेट होगी तो एक एक्शन पोटेंशियल बनेगा जो स्टिमुलेट करेगा दोनों एट्रियास को, और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसे क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा, वैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा। और कितना जाएगा? 30% ब्लड। क्यों? क्योंकि 70%, देखो एनसीईआरटी इनडायरेक्टली बता रही है 30% यहाँ पर क्यों जाएगा, क्योंकि 70%, 30% यहाँ जाएगा क्योंकि 70% फिलिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है पैसिवली। कैसे हो चुकी है? पैसिवली। कब हो गई है पैसिवली? ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। अब चल रहा है तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पे देखो अब तुम्हारा क्या चल रहा है, एट्रियल सिस्टोल, जिसमें 30%, जो बची हुई 30% है ना वेंट्रिकल्स की फिलिंग, वो भी हो जाएगी। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड। उसके बाद एवी नोड, एसए नोड से क्या जाएगी, एवी नोड पे जाएगी, देन एवी बंडल पे जाएगी, उसके बाद बंडल ऑफ हिस पे जाएगी एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा, एंड देन पूरे वेंट्रिकुलर, पूरी जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें
वो सर्कुलेट होगी। जैसी वेंट्रिकल्स में वो सर्कुलेट होगी वैसे ही तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि तुम्हारे वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगी, बिल्कुल एट्रियल डायस्टोल चल रहा होगा। यानी कि जिस टाइम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होगा उस टाइम पे एट्रियल डायस्टोल चल रहा होगा, ठीक है ना। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, जिससे तुम्हारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाएंगे। ये लिख रहा है बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाएंगे, इसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा इनटू एट्रिया। एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ता है तुम्हारा सेमिलुना वॉल्व जो है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, फोर्सफुली ओपन हो जाती है, ठीक है ना। गार्डिंग सेमिलुना वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरी के लिए राइट साइड पे, आयोर्टा के लिए लेफ्ट साइड पे। फिर क्या होता है, ब्लड उनसे होता हुआ कहाँ जाता है, ब्लड वेंट्रिकल से होता हुआ इन वेसल्स में जाता है। दीज वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स्ड, इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू हो जाएगा एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुना वॉल्व। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम होगा, जैसे ही ब्लड पंप हो गया तुम्हारा सारा, अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी। एक तो रात के टाइम पे यहाँ पे छोड़ो, वेंट्रिकल्स प्रेशर जो है फॉल हो जाएगा, जिससे तुम्हारी जो सेमिलुना वॉल्व्स हैं, सेमिलुना वॉल्व्स हैं वो फिर से क्लोज हो जाएंगी। क्लोजर ऑफ सेमिलुना वॉल्व्स जब तुम्हारा वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे तुम्हारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स नहीं होने वाला है, समझ गए हो। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, जैसे जैसे और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाती हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल शुरू हो जाएगा और फिर से तुम्हारी पैसिव फिलिंग वेंट्रिकल्स की यानी कि दूसरी कार्डिक साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सेटेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स, क्योंकि तुरंत वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, जो 70% ब्लड है वो फिर से फ्रीली वेंट्रिकल्स में मूव कर पा रहा है। द वेंट्रिया एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स यानी कि जॉइंट डायस्टोल स्टेट, ठीक है। Soon the SA node generate a new action potential and the event described above are repeated in that sequence again, और दूसरी कार्डिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्डेट पैरा कंप्लीट हो गया एक। आगे बढ़ते हैं, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, इसको ही अपन कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर सिस्टोल होती हैं एंड डायस्टोल होता है, दोनों का, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। अगर किसी ने वो डायग्राम में अच्छे से समझ लिया ना तो ये पूरा पैराग्राफ हलवा है पता ही। एज मैंशन अर्लियर, देखो यहाँ पे समझा रखा है कि क्यों 0.8 सेकेंड का अपन की कार्डिक साइकिल होती है। हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि इतनी कार्डिक साइकिल होती हैं 1 मिनट के अंदर। इससे बता सकते हैं कि एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होगी। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, यहाँ से, कि हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर लेती है, अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पंप कर देती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो ये स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली है क्या, कि एक बीट में, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप हुआ है, तो 70 ml ब्लड पंप हुआ है तुम्हारा एक हार्ट बीट पे, इसी को अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को ही अपन हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कितनी बार अपन का हार्ट बीट करा है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को, अगर दोबारा से देख लो, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा कार्डिक आउटपुट में। ये रहा तुम्हारा कार्डिक आउटपुट, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव द कार्डिक आउटपुट, उससे कार्डिक आउटपुट मिलेगा अपन को। कार्डिक आउटपुट है कि एक, यहाँ पे देखो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप हो कर सकता है अपन का हार्ट, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दे रखा है 70 ml, ठीक है।
हार्ट रेट कितना होता है अपन का, 1 मिनट में कितनी बार करता है, 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली कार्डिक आउटपुट अपन का 5 ml आ जाएगा। और ये कब का है, पर मिनट, पर मिनट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। और उसका एवरेज कितना होता है, 5000 ml या फिर 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। ये लाइन नहीं बोलनी है बिल्कुल भी। कौन सी वाली, देखो कौन सी वाली, ये वाली, ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के थ्रू बताया गया है ये ब्लड। ठीक है ना। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारी बॉडी बस एबिलिटी होती है, हम स्ट्रोक वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपन हार्ट रेट को पकड़े, हार्ट रेट अपन के हाथ में होता है। वैसे तो ये ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन जैसे जैसे अपन की नीड होती है वैसे वैसे अपन हार्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए अपन कार्डिक आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कार्डिक आउटपुट एक एथलीट का अपन नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा होता है। उनका जो हार्ट है वो 1 मिनट में ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, अपन का 5 लीटर या 5000 ml। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 prominent साउंड आर प्रोड्यूस्ड, लब, डब एंड लब। पहली हार्ट साउंड होती है लब, ध्यान रखना पहली कौन सी होती है, लब। पहली होती है लब, जो कब मिलती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जबकि सेकंड होती है डब, जो कब मिलती है, क्लोजर ऑफ सेमिलोनार वॉल्व। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन साउंड्स को हम क्लिनिकली सुन सकते हैं। जब डॉक्टर सुनता है ना, वो कान में स्टेथोस्कोप लगा के इन्हीं साउंड्स को देखता है, वो इनकी ड्यूरेशंस को देखता है। और अपन देखेंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर में ईसीजी में, क्योंकि इनकी ड्यूरेशन ऊपर नीचे होने से ज़रा सा, क्योंकि देखो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होना चाहिए और तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होना नहीं, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल तुम्हारा 0. कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं सही है, 0.3 सेकेंड का होना चाहिए। और जॉइंट डायस्टोल तुम्हारा 0.4 सेकेंड का होना चाहिए। ऐसे तुम्हारे 0.8 सेकेंड कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन देखेंगे ईसीजी।